संत क्या करते हैं और संत का मिलन अगर मनुष्य को हो जाता है तो वो कब होता है। दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि हम अपने जीवन में भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति समझ में नहीं आती कि भक्ति करने का सही मार्गदर्शन, सही दिशा क्या है और किस प्रकार हम भक्ति को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, लेकिन जब भगवत कृपा होती है या पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं तो मनुष्य को संतों का मिलन हो जाता है। दोस्तों, संत क्या करते हैं, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मानस में बताया गया है कि मानस में आता है वाकया है कि जब काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा मतलब जिल्लत की ज़िंदगी कौन सी होती है और बहुत ही सुख क्या है। दोस्तों, काकभूषण जी मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि पहले मैं सबसे जिल्लत और सबसे ख़राब चीज़ जो होती है वो बताता हूँ। तो उन्होंने कहा दरिद्रता जो होती है मनुष्य को बहुत परेशान करती है, और दरिद्रता को भी एक्सप्लेन किया है। दरिद्रता इस प्रकार से समझते, दरिद्रता का मतलब ये ना समझें कि पैसा नहीं है। अगर पैसा रुपया नहीं है तो आदमी दरिद्र नहीं होता है। दरिद्र कब होता है? जब सब कुछ होते हुए भी उसको चैन नहीं होता, मतलब जिसकी नीयत नहीं सही होती है, तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा जो है दुखी व्यक्ति होगा। ये शास्त्रों में बताया गया है और अच्छे के लिए बताया है। सबसे अच्छा समय, सबसे बड़ा सुख क्या है? तो सबसे बड़ा सुख लोग धन दौलत, बलवान होना, भक्ति, ये सब तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा सुख बताया है कि जब संत का मिलन हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को संत का मिलन हो जाए। क्योंकि संत का मिलन तभी होता है जब ईश्वर की कृपा होती है, भगवत कृपा होती है, जब राम नाम या जब हम नाम जप करते हैं तो होता है। और दोस्तों, नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भी काट देती है। मतलब मनुष्य के जो केवल नाम जप में इतनी शक्ति होती है, और कोई भी काम कर लें, हवन कर लें, पूजा पाठ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो पूर्व जन्म के भोग होते हैं वो हमको भोगने ही पड़ेंगे। दोस्तों, इस प्रकार इतनी शक्ति होती है। अब ये जो संत जो होते हैं वो चीज़ों को आसान बना देते हैं। जैसे मनुष्य अपने जीवन रूपी सफ़र में जा रहा है और वो उसकी जो दृष्टि है वो बड़ा आदमी बनना चाहता है, सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी लालटेन है, क्योंकि वो अपनी लालटेन से केवल 10 फुट देख सकता है और वो वहीं तक जा सकता है और वो उसी तरह करता चला जाता है। लेकिन अगर कोई संत मिल गया तो उसको बताएगा कि तुम 10 फुट देखो, जब तुम आगे बढ़ोगे तो 10 फुट तुमको और दिख जाएगा। इसी तरह करते करते आगे अगले फिर 10 फुट मिल जाएगा, फिर 10 फुट मिल जाएगा। इस तरह तुम अपने जीवन का पूरा सफ़र, पूरी दुनिया का सफ़र तय कर सकते हो। लेकिन संत के अभाव में मनुष्य केवल 10 ही फुट की उसकी सोच रहती है, और मनुष्य की जैसी सोच होती है वैसी ही वो बन जाता है, क्योंकि अवचेतन मन उसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अब दोस्तों, ये जो संत का मिलन होता है, संत का कार्य क्या होता है? दोस्तों, संत जो होते हैं मनुष्य को उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसको उस रास्ते पर ले जाते हैं जिस रास्ते पर उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, संत करते क्या हैं कि संत केवल सुख का आनंद करा देते हैं, और जब संत का मिलन हो जाता है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जब लंका में श्री हनुमान जी गए थे, तो जब श्री हनुमान जी ने देखा कि ये घर के सामने सीधा लगी हुई है तुलसी जी और आदमी कोई वहाँ पे राम राम कर रहा है, तो श्री हनुमान जी समझ गए कि ये कोई संत है, कोई श्री राम जी का सेवक है या श्री राम जी का भक्त है। अब श्री हनुमान जी को समझने में देर न लगी कि वो दिन दूर नहीं है कि वो अपने जिस काम के लिए आए थे उस कार्य को पूरा कर लेंगे और वो काम पूरा हो जाएगा।